आज के बच्चे, मेरी गणित की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। गणित की कक्षा में आज हम ले रहे हैं त्रिभुज और उसके गुण। इस पाठ के अंतर्गत हमने त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुजों के प्रकार, इसकी बात की थी। हमने ये बताया था कि एक त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। यानी एक त्रिभुज है, उसमें 3 कोण होते हैं, उनका योग हमेशा 180 अंश होगा। इस पर आधारित हम कुछ आसान से प्रश्न आज कर रहे हैं। हमने एक प्रश्न लिया है जिसमें ABC एक त्रिभुज है, इसमें इसके 2 कोण दिए हुए हैं, एक 50 अंश और दूसरा 60 अंश, और तीसरा कोण है x। और हमारा प्रश्न भी यही है कि x का मान ज्ञात करोगे। तो इस त्रिभुज में हमें x का मान ज्ञात करना है। तो जैसा मैंने अभी बताया था कि इसके सभी अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। यानी x धन 50 धन 60 बराबर 180 अंश होगा। अब इस समीकरण को यदि हम हल करें, x धन 50 धन 60 110 बराबर 180। इस 110 का हम यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, जो धन से ऋण हो जाएगा। 180 ऋण 110 बराबर 70 अंश। यानी इस प्रश्न में जो अज्ञात कोण का मान 70 अंश है। अब हम लेते हैं अगला प्रश्न। इसमें भी एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें 2 कोण x दिए हुए हैं, यानी दोनों कोण इसके समान हैं, और तीसरा कोण 50 अंश का है। तो इसमें भी वही होगा कि अंतःकोणों का योग 180 अंश होगा। यानी x 2 बार आएगा क्योंकि 2 बार दिया है, धन 50 बराबर 180। x में x जोड़ देंगे तो 2x होगा, धन 50 बराबर 180। तो 2x बराबर 180 ऋण 50, पक्षांतर में इसका चिन्ह बदलेगा, जो होगा 130 अंश। 180 से 50 घटाएंगे तो 130। तो x का मान होगा, ये 2 यहाँ 2x का अर्थ होता है 2 गुणा x, यानी ये गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा। 130 बटे 2 जो होगा 65 अंश। इस प्रश्न में x का मान है 65 अंश। अगला प्रश्न हमने लिया है जिसमें हम कह रहे हैं कि x का मान ज्ञात करो में। एक हमने ऐसा त्रिभुज लिया है, इसके तीनों कोण x और x और x ही है। तो इसे भी यदि हम हल करेंगे तो तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। यानी x धन x बराबर 180 अंश। तीनों को जोड़ेंगे, 3x है, 3 बार x आया है तो 3x होगा बराबर 180 अंश। x बराबर 3x का अर्थ है 3 गुणा x, पक्षांतर करेंगे 3 का तो ये भाग में आ जाएगा। 180 बटे 3 बराबर 60 अंश। यानी कि इस त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 अंश का है। अब हम एक प्रश्न और ले रहे हैं जिसमें है x व y का मान ज्ञात करो। यानी कि अब त्रिभुज में हमें 2 कोण हमें ज्ञात करने हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और चीजें इसमें दी गई होंगी। जैसे ये एक त्रिभुज है, इसमें ये कोण x है, ये कोण y है, लेकिन इसका जो बाह्य कोण है वो 120 अंश का है। अब यदि हम इसको ध्यान से देखें, इस सीधी रेखा की अगर हम बात करें तो y और 120 का योग 180 अंश होगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि रेखा गणित में हमेशा कारण लिखना पड़ता है, वो है कि ये रैखिक युग्म बनाते हैं। यानी एक ही रेखा के कोण हैं तो इनका योग 180 अंश होगा। तो y का मान होगा, इस 120 को पक्षांतर करेंगे, 180 ऋण 120 बराबर 60 अंश। यानी y का मान आ गया हमारे पास 60 अंश। अब ये कोण हमें 60 पता चल चुका है, अब ये कोण हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ भी हम करेंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। यानी 50 अंश पहला, दूसरा अभी हमने निकाला है 60 अंश, और तीसरा ये कोण है x बराबर 180। 50 धन 60 110 धन x बराबर 180। तो यहाँ x का मान क्या होगा? इस 110 का पक्षांतर होगा तो इसका चिन्ह भी बदल जाएगा, बराबर 70 अंश। यानी हमें x बराबर 70 अंश मिल चुका है, और y हमने अभी निकाला है जो है 60 अंश।
इस प्रकार हमने x और y दोनों का मान ज्ञात कर लिया। अब हम एक अगला प्रश्न ले रहे हैं जिसमें ये कोण और ये दो कोण यानी इसका मान x है और इसका मान y है, इन्हें हमें ज्ञात करना है। लेकिन इस त्रिभुज की दोनों भुजाएं आगे को बढ़ाई गई हैं और एक यहाँ जो कोण आया है उसका मान है 80 अंश। यदि हम इसको ध्यान से देखें तो ये दो भुजाएं, तो ये y का मान और 80 का मान आपस में बराबर होगा। इसका कारण यह है कि शीर्षाभिमुख कोण है, यानी y बराबर 80 अंश, कारण शीर्षाभिमुख कोण। अब हमें y का मान यहाँ ज्ञात हो चुका है और ये कोण हमें ज्ञात हो चुका है कि 80 अंश है। तो यहाँ भी हम अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है का प्रयोग करेंगे। ये कोण 50 अंश, ये कोण 80 अंश, जो हमने अभी अभी ज्ञात किया है। तीसरा कोण x है बराबर 180 अंश। 50 धन 80 130 धन x बराबर 180 अंश, यानी कि x का मान होगा 130 का यहाँ पक्षांतर कर देंगे। x बराबर 180 ऋण 130 बराबर 50 अंश, यानी x का मान हमारे पास है 50 अंश और y का मान हमने अभी अभी ज्ञात किया है जो है 80 अंश। तो इस प्रकार हमने x और y दोनों के मान ज्ञात कर दिए। तीसरे प्रकार के प्रश्न में हमने ये देखा है कि इस त्रिभुज की भुजाओं को आगे बढ़ाया गया है और जो बाहर जो कोण आए वो तीनों कोण x के मान के हैं और एक अंतःकोण का मान भी y दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं x बराबर y, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि x बराबर y, कारण है शीर्षाभिमुख कोण। यदि इसे हम फिर से आगे देखें तो इस कोण का मान यदि x है तो ये कोण भी x ही होगा। इसके पीछे कारण भी है वही आएगा, शीर्षाभिमुख कोण। ये कोण x है तो ये कोण भी x ही होगा और y का मान x के बराबर है, यानी इसका प्रत्येक अंतःकोण x अंश का ही है। तो हम कहेंगे x धन x बराबर 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, यानी कि 3x बराबर 180 अंश। तो x का मान 180 बट्टे 3, x का मान आएगा 60 अंश। और यहां हमने कहा था कि x और y परस्पर बराबर है क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, तो y का मान भी 60 अंश ही आएगा। तो इस प्रकार हमने इस प्रश्न में भी x और y दोनों के मान ज्ञात कर लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके संबंधित प्रश्न करते रहना और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत